Hello bachcho, let's read this question. So this question says, in figure, a horizontal force Fa of magnitude 23 Newton is applied to a 3 kg psychology book as the book slides a distance d is equal to 0.58 meter up a frictionless ramp at an angle of theta is equal to 30 degree. If the book has zero kinetic energy at the start of the displacement, what is the speed at the end of the displacement? हमें क्या बताना है यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि जो बुक है हमने एक साइकोलॉजी की बुक है हम उसको कर रहे हैं एक एनक्लाइन के अक्रॉस के करने से मूव करा रहे हैं ओके और उस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एफ ए ये हमें गिवन है ओके और हमसे बोला गया कि जो आपकी बुक है वो क्या करी एनक्लाइन के अलाउंग डी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है और इनिशियली उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो थी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो का मतलब क्या है इनिशियल उसकी स्पीड कितनी होगी जीरो की और हमें बताने की एट द एंड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट जब वो डी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी तब उसकी स्पीड कितनी होगी हमें यहाँ पर ये कैलकुलेट करके बताना है ओके तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हमें क्या बताना है यहाँ पर हमें स्पीड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बतानी क्या बतानी है आपको स्पीड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है हम यहाँ पर देखिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का यूज करेंगे किसका यूज करेंगे हम यहाँ पर आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का यूज करेंगे ओके न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ओके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ओके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का हम क्या करेंगे यहाँ पर यूज करेंगे ओके तो देखिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या कहती है जो आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है आपका एक नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है आपका मास टाइम्स एक्सेलरेशन के इक्वल होता है ओके अगर आपका किसी बॉडी पर क्या कर रहा है फोर्स एक्ट कर रहा है वो फोर्स आपका क्या होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन के इक्वल होता है दिस इज द ये क्या आपका न्यूटन्स का सेकंड लॉ का रिलेशन है ओके और इसको हम क्या लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी यानी कि चेंज इन मोमेंटम को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को भी हम बोलते हैं फोर्स बोलते हैं और ये इसका क्या हो जाता है एक्सप्रेशन हो जाता है ओके तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन की एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं क्या कर लेते हैं इस क्वेश्चन की एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं ओके यहाँ पर देखिए आपकी कोई है साइकोलॉजी की बुक है ओके मैं किसी इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ ओके जब आपकी ब्लॉक बुक क्या कर रही है आपकी डिस्प्लेसमेंट कर रही है मैं तब की बात कर रहा हूँ ओके ये एंगल आपको देखिए इंक्लिनेशन वाला एंगल ये एंगल कितना आपको थीटा डिग्री क्वेश्चन में गिवन है ओके तो हम बोल सकते हैं कि ये एंगल भी फ्रॉम द ज्योमेट्री ये एंगल देखिए ये आपका देखिए बुक पर कौन कौन से फोर्स लेंगे सबसे पहले तो आपको एक एमजी फोर्स लेगा एमजी फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा एक फोर्स आपका नॉर्मल लगेगा ओके नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द एंक्लाइन लगेगा ओके क्या लगेगा आपका परपेंडिकुलर टू द एंक्लाइन और यहाँ पर जो नॉर्मल और एमजी के बीच का एंगल होगा ये एंगल कितना होगा आपका थीटा डिग्री का एंगल होगा ओके तो देखिए एक फोर्स क्या लग रहा है ये तो सब फोर्स और एक फोर्स एफ ए फोर्स आपका क्या लग रहा है इस डायरेक्शन में लग रहा है एफ ए फोर्स क्या लग रहा है आपका आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग लग रहा है ओके तो देखिए बच्चों ये सारे आपके फोर्सेस यहाँ पर हम क्वेश्चन में बता सकते हैं ओके फिर इस ब्लॉक ने क्या कि आपका कुछ डिस्प्लेसमेंट क्या है डी डिस्प्लेसमेंट क्या है मान लीजिए और फिर आपका ये जो आपकी बुक है सॉरी जो आपकी साइकोलॉजी की बुक है ये आपकी यहाँ पर पहुंच गई ओके ये बुक आपकी यहाँ पर पहुंच गई और हमसे पूछा है कि यहाँ पर जब ये पहुंची होगी तब इसकी जो स्पीड होगी भी वो हमें कैलकुलेट करके बतानी है ओके यहाँ पर हमें वो कैलकुलेट करके क्या बतानी है ओके तो देखिए बच्चों अब हम क्या करते हैं यहाँ पर इसका पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं क्या कर लेते हैं एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं डिस्टेंस हमें गिवन है इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है हम यहाँ पर से फाइनल वेलोसिटी फिर क्या करेंगे फाइंड आउट कर पाएंगे ओके तो देखिए बच्चों हम इसका एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है आपका जो बुक है ये क्या कर रही है आपकी अप टू द एनक्लाइन एनक्लाइन के अलोंग मूव कर रही है तो हम इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द एनक्लाइन एनक्लाइन की डायरेक्शन के अलोंग ओके तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा आपका इस डायरेक्शन में होगा ओके तो चलिए बच्चों अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कंपोनेंट को क्या करते हैं रिजोल्व करते हैं ओके तो देखिए बच्चों अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं आपका जो नॉर्मल है नॉर्मल के अलोंग यानी कि परपेंडिकुलर टू एनक्लाइन के अलोंग कौन कौन से फोर्स आएंगे एक तो आपका क्या आ रहा है एमजी कॉस थीटा एमजी कॉस थीटा के एमजी कॉस थीटा आ रहा है एक आपका कंपोनेंट क्या होगा आपका एफ का कंपोनेंट होगा एफ का कंपोनेंट होगा ये कौन सा कंपोनेंट होगा आपका एफ का कंपोनेंट होगा ओके देखिए मैं इस फिगर को ना यहाँ पर थोड़ा सा और मैं इसको जूम करके बता देता हूँ ताकि आपके और क्लियर अंडरस्टैंड हो जाए ओके ये मान लीजिए आपका क्या दिस इज अवर साइकोलॉजी बुक ये आपकी साइकोलॉजी की बुक है एक फोर्स आपका क्या लग रहा है एमजी फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में ओके ये फोर्स क्या लग रहा है आपका दिस फोर्स इज अवर नॉर्मल ये आपका क्या है नॉर्मल फोर्स है और यहाँ पर ये जो एंगल बनना है दिस एंगल इज थीटा ये एंगल कितना बनना है आपका थीटा डिग्री बनना है ओके ये हमने देखे यहाँ पर से इतना लिख लिया अब देखें इस पर जो एक्सेलरेशन था आपका इस डायरेक्शन का है ओके तो देखिए ये जो कंपोनेंट होगा एमजी का ये जो कंपोनेंट है दिस कंपोनेंट इस कंपोनेंट क्या बोल सकते हैं हम जो परपेंडिकुलर टू एनक्लाइन है ये आपका एमजी कॉस थीटा होगा
और ये वाला कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट के कारण ये बुक की टेंडेंसी की डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस कंपोनेंट को क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पर एम जी साइन थीटा बोल सकते हैं। ओके, एम जी साइन थीटा बोल सकते हैं। ओके, और कौन सा कंपोनेंट आएगा आपका, देखिए एक आपका फोर्स यहाँ पर एफ फोर्स आपका ऐसे लग रहा है। ओके, दिस विल बी अवर एफ फोर्स। ओके, अब इस एफ फोर्स का एफ ए फोर्स है, इस फोर्स का जो कंपोनेंट आपका एक्सेलरेशन के अलॉन्ग होगा वो क्या होगा, देखिए एक कंपोनेंट इसका यहाँ पर ऐसे एक्सेलरेशन के अलॉन्ग होगा, उस कंपोनेंट को हम क्या बोल सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा। देखिए ये एंगल भी कितना होगा आपका, थीटा डिग्री के इक्वल होगा। ओके, देखिए ये एंगल अगर थीटा डिग्री है तो ये एंगल भी आपका थीटा डिग्री होना चाहिए। ओके, अल्टरनेट एंगल आपके इक्वल होते हैं। ओके, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए ये एफ है, तो ये कितना हो जाएगा, ये जो फोर्स का कंपोनेंट आपका एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के अलॉन्ग लग रहा है, ये कितना लगेगा आपका एफ ए कॉस थीटा। ओके, ये कितना हो जाएगा आपका एफ ए कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, ये ए आपका सब्सक्रिप्ट में है, ये ए के आपका आपका सब्सक्रिप्ट में। ओके, तो मैंने इसको लिख लिया एफ ए कॉस थीटा। ओके, एफ कॉस थीटा बोल सकते हैं, ए के आपका सब्सक्रिप्ट में। ओके, तो ये सारे इसमें क्या लग रहे हैं, फोर्स लग रहे हैं। और एक फोर्स आपका देखिए एफ ए कॉस थीटा आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक फोर्स क्या लगेगा आपका, इसका एक फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, जिसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर आपका एफ ए सब्सक्रिप्ट में साइन थीटा। ओके, तो ये लगेंगे, इसमें क्या लगेंगे आपके टोटल फोर्सेस हम यहाँ से बता सकते हैं। ओके, तो देखिए हमें किसमें इंटरेस्टेड है, हम इसके इंटरेस्टेड है, इसके जो मोशन है क्या इस डायरेक्शन के अलॉन्ग हो रहा है, तो हम इस डायरेक्शन में यहाँ पर फोर्स और एक्सीलरेशन, यानी कि हम यहाँ पर जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे, हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, हम यहाँ पर एनएलएम का यूज करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का अलोंग द एनक्लेन, अलोंग द एनक्लेन, एनक्लेन के अलोंग करेंगे। ओके, अलोंग द एनक्लेन, क्यों एनक्लेन को अलोंग कर रहे हैं, क्योंकि हम उसी चीज में इंटरेस्टेड है, हमें ये बताना है कि यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। ओके, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन को हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। ओके, तो देखिए अलोंग द एनक्लाइन कौन कौन, सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हम यहाँ पर एम ए लिख लेते हैं। ओके, एम ए के इसका एक्सेलरेशन, देखिए एफ ए कॉस थीटा, जो आपका एफ ए कॉस थीटा है, ये तो क्या कर रहा है आपके यहाँ पर मोशन को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ओके, और एफ ए कॉस थीटा आपका सपोर्ट कर रहा है, और देखिए यहाँ पर क्या आपका माइनस एम जी साइन थीटा लग रहा है, एक कंपोनेंट क्या लग रहा है आपके यहाँ से माइनस एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा क्या कर रहा है, वो आपका एक्सेलरेशन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ लग रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ ए कॉस थीटा माइनस ऑफ अवर एम जी साइन थीटा। ओके, तो हम यहाँ से देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए अब हम यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें मास क्वेश्चन में देखिए गिवन है, मास क्वेश्चन कितना गिवन है आपका 3 kg का है, तो 3 × ए एक्सेलरेशन एफ ए का मैग्नीट्यूड देखिए आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, 23 न्यूटन है, कितना आपका 23 न्यूटन, तो हम इसको लिख सकते हैं 23 इंटू कॉस थीटा, थीटा देखिए क्वेश्चन में कितना गिवन है 30 डिग्री, ये आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री, माइनस ऑफ अवर एम जी कितना होगा, देखिए माइनस ऑफ अवर एम जी साइन थीटा है, एम की वैल्यू आपकी 3 गिवन है, जी की वैल्यू अब देखिए यहाँ पर कुछ गिवन नहीं, तो 9.8 ले लीजिए एम जी इंटू साइन थर्टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके यहाँ से 1/2 हो जाएगी। ओके, तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए 3a इज इक्वल टू 23 इंटू कॉस थर्टी की वैल्यू कितनी होती है आपके √3/2 के इक्वल होती है, माइनस अभी इसको देख लिए, इसको कर लेते हैं, देखिए 3 इंटू 9.8 डिवाइड बाई 2 कितना होता है आपका 4.9, 4.9 इंटू 3 कितना हो जाता है आपका 14.7। ओके, हम यहाँ से देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, देखिए इसको फर्दर आके कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, लेफ्ट साइड में तो आपका 3a हो जाएगा, इज इक्वल टू देखिए 23/2 कितना हो जाएगा आपका 11.5 हो जाएगा। ओके, इंटू आपका √3 की वैल्यू कितनी थी आपकी 1.73 के इक्वल होती है, तो ये आपका आ रहा है देखिए 19.89, यानी कि 19.9 मान लीजिए, और ये आपका माइनस 14.7 यहाँ से ऐसा हो जाएगा। ओके, तो राइट साइड से आपका कितना आ गया, देखिए 5.2 के इक्वल आ गया, और हम यहाँ से एक्सीलरेशन कितना लिख सकते हैं, देखिए 5.2 डिवाइडेड बाई अवर 3। ओके, 5.2 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना हो गया आपका 1.73, कितना आ गया आपका 1.73 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बी द एक्सेलरेशन, ये क्या आपका एक्सेलरेशन है, किस डायरेक्शन में है, अलोंग द इंक्लाइन है, और अपवर्ड इंक्लाइन के अप डायरेक्शन में जा रहे हैं हम। ओके, तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पे हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखिए अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, यू पता है आपको 0 है, ब्लॉक आपका इनिशियली 0 स्पीड से स्टार्ट हुआ, इसमें बुक देखिए क्वेश्चन में गिवन है, इफ द बुक हैज 0 काइनेटिक एनर्जी 0 है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट कर लिया है, डिस्प्लेसमेंट भी आपको पता है, यहाँ पर कितना लिखा है, द ब्लॉक ने 0.58 मीटर क्या किया ट्रेवल किया, 0.58 मीटर डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है, और आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन भी गिवन है कितना 1 पॉइंट, ये आपने फाइंड आउट कर लिया 1.73 मीटर पर सेकंड, इसका आपको फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखिए इन सारी वेरिएबल्स को कनेक्ट करते हुए आपकी सबसे बेस्ट इक्वेशन कौन सी होती है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, वी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी, यू स्क्वायर 0 है, तो हम लिख सकते हैं इसका 2, एक्सीलरेशन कितना आपका 1.73 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना आपका 0.58। ओके, हम इसको यहाँ से इतना लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए अब हम इसके मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना आएगा आपका, देखिए 2 इंटू 1.73 इंटू 0.58। ओके, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ रही है 2.0068, कितनी 2.0068। ओके, ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, ये आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पर से वी स्क्वायर की। ओके, ये आपकी वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई,
अब आप क्या करिए, यहाँ पर से हम क्या कर लेते हैं, इसको रूट कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, रूट कर लेते हैं। हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो हम इसे लिख सकते हैं रूट ऑफ 2.0068। ओके, 2.0068। यहाँ से अगर हम v की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये आ रही है आपकी 1.41 मीटर पर सेकंड। ओके, सो दिस विल बी द फाइनल वेलोसिटी। ये क्या होगी, आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी। फाइनल वेलोसिटी मतलब जब ब्लॉक आपका देखिए इस इतनी डिस्टेंस डी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो जो उसकी वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपकी 1.41 मीटर पर सेकंड। ओके, यही हमें क्या करना था, क्वेश्चन में आपका फाइंड आउट करना था। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1.41 मीटर पर सेकंड विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.